ओके आज का टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर का। बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट थर्ड है, बॉटनी पेपर सेकेंड का। तो बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन है। ये कंटेंट है इसका। इंट्रोडक्शन, नेचुरल सिस्टम, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। जो प्लांट्स को वही है, 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया था: आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में कैरोलस लिनियस थे और जॉन रे थे और थियोफ्रेस्टस थे। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है, लेकिन कैरोलस लिनियस को मॉडर्न फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। कैरोलस लिनियस ने 24 क्लासेस के बारे में बताया। 24 में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू ऑन द बिहाफ ऑफ स्टैमेन। नेचुरल सिस्टम की बात करते हैं। लीनियस सिस्टम, लीनियस मतलब कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम था जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो लीनियस सिस्टम लास्ट अमंग द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑल्दो इट डिड प्रोवाइड अ फ्रेगमेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम। पहले मैंने कल जब मैं नेचुरल सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम बता रही थी तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जब आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था कैरोलस लिनियस ने, तो उसकी एडवांटेज ये थी कि उसने कुछ करेक्टर्स ये भी बताए थे कि इसके करेक्टर्स नेचुरल सिस्टम में भी पार्टिसिपेशन करते हैं। तो एक फ्रेगमेंट टाइप का नेचुरल सिस्टम में जो योगदान है वो आर्टिफिशियल सिस्टम का है। The system that followed but has on natural affinities. जो artificial system था उसके पास natural affinities होने की वजह से वो natural system को follow कर रहा था। बर्नार्ड एंड एंटोनी ल्यूरेंट डी जोसी एंड एग्यूटिन Primus D. Condole made significant contribution in this direction. तो आर्टिफिशियल सिस्टम नेचुरल सिस्टम के कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू के बारे में बता रहा था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट किया। तो नेचुरल सिस्टम रिमेन डोमिनेंट बिफोर द आइडियाज ऑफ इवोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड। द हुकर का टाइम पीरियड है 1862 से लेकर 1883, which although appeared after the publications of the Darwin theory of evolution is pre-evolutionary in the conception. तो जो डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी इवोल्यूशन के बिहाफ पे, उसके बाद हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो आया, और उस जो हुकर का क्लासिफिकेशन था उसके बिहाफ पे नेचुरल सिस्टम को क्लासिफाइड किया गया। ये और साइंटिस्ट हैं जैसे कि मिचेल एडेंसन एंड एटोनी ल्यूरेंट डी जोसिया, जो इनका ज़्यादा योगदान नहीं रहा है, लेकिन बस जैसे कि इन्होंने 58 फैमिलीज इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बताई। बिकॉज ऑफ इनका इसलिए ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहा क्योंकि करंट में जो हम पढ़ते हैं केवल बेंथम एंड हुकर का ही क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो 58 फैमिलीज जो आई अकॉर्डिंग टू मिचेल एडेंसन के थ्रू आई, एंड एटोनी ल्यूरेंट डी जोसियो ने जो क्लासिफिकेशन दिया जेनेरा प्लांटेरम में, उन्होंने एक बुक पब्लिश की, उसके अंदर इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में बताया। बात करते हैं बेंथम की। जो जॉर्ज बेंथम है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर। जो बेंथम एंड हुकर थे, बेंथम का जो टाइम पीरियड था 1800 से लेकर 1884 एंड जोसेफ का 1817 से लेकर 1911 तक। ये दोनों ही ब्रिटिश के साइंटिस्ट साइंटिस्ट थे। और रॉयल बॉटेनिकल गार्डन का जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ पे इन्होंने नेचुरल सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है। दिस वाज द ग्रेटेस्ट टेक्सोनोमिस्ट वर्क ओवर प्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड किंगडम एंड हैज एवर सिंस बीन टू इंस्पायरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ की बॉटनिस्ट में इन्होंने एक बहुत अच्छा योगदान दिया। तो जो इनका क्लासिफिकेशन आज की डेट में रीड भी किया जाता है, पढ़ा भी जाता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है जेनेरा प्लांटेरम का, वो 1862 में अपीयर हुआ था, और लास्ट पार्ट अप्रैल 1883 में अपीयर हुआ था। दिस वाज नॉट ओनली एनी सेंस
compilation from the work of earlier author, but they prepare either description of actual examination of the specimen. उन्होंने उस बुक के अंदर एक्चुअल एग्जामिनेशन किया. दे हैव प्रोवाइड फर्स्ट रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिलीज एंड द जेनेरा ऑफ द सीड प्लांट देन नोन. उसके अंदर उन्होंने जो फैमिलीज थे, जो जेनेरास थे, उसके बारे में बताया. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ब्राउन, देयर जेनेरा प्लांटेरम वाज एट दैट टाइम अ नियर approaches of finality. दैट मीन्स जो जेनेरा प्लांटेरम बुक है, जेनेरा प्लांटेरम बुक में उन्होंने अपने जो कुछ व्यूज दिए थे, जो इन्होंने डिस्कवरीज की थी, उसके बारे में वहां पे राइट डाउन किया, उसके बारे में बताया. टोटल जो जेनेरा प्लांटेरम के रिगार्डिंग इन्होंने अपना नंबर ऑफ फैमिलीज, जेनेरा और स्पीसीज जो दी, वो इस टाइप से हैं, लाइक दैट. जैसे पॉलीपेटली में इन्होंने बताया कि ऑर्डर इसमें 82 ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर और फैमिलीज जो 82 होती हैं, जेनेरा 2610 होते हैं, स्पीसीज 31,000 समथिंग स्पीसीज उसमें पाई जाती हैं. दूसरा है गैमोपेटली, पॉलीपेटली पेटल्स के यहाँ पे जो बहुत सारे पेटल्स हैं वो, और गैमोपेटली जो पेटल्स जुड़े हुए रहते हैं वो गैमोपेटली, यानी कि 45 फैमिलीज होती हैं जिनके अंदर गैमोपेटली पाई जाती है. जेनेरा 2000 कुछ होते हैं, स्पीसीज 34,000 समथिंग होती हैं. मोनोक्लेमाइडी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडनी, इसके भी यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि ऑर्डर और फैमिली 36, जेनेरा 801 एंड स्पीसीज 11,000 समथिंग. तो जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिलीज इन्होंने डिस्कवर की, जेनेरा 44 एंड स्पीसीज 415. मोनोकोटिलिडन्स में 34 फैमिलीज एंड जेनेरा 1000 समथिंग एंड स्पीसीज 18,000 कुछ इन्होंने बताई. अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, ये बेस्ड है सीड प्लांट के ऊपर. सीड प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड किया था डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलिडन्स. इन्होंने डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलिडन्स को जो रेनल्स ग्रुप था, रेनल्स ग्रुप को इन्होंने वेल डेवलप्ड पेटल्स बताया कि रेनल्स के अंदर वेल डेवलप्ड पेटल प्रेजेंट होते हैं, जो कि और रेनल्स को रखा इन्होंने सबसे प्रिमिटिव, यानी कि जहाँ पे ग्रासेस का बनना स्टार्ट होता है, जो ग्रासेस होती हैं उससे द बिगिनिंग ऑफ ग्रासेस एट द एंड. देयर ट्रीटमेंट द कंसिस्टेंट विद आवर प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ग्रुप. इसका जो बेसिकली मैं बता देती हूँ आपको किस टाइप से इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था. नेचुरल सिस्टम में जो साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेशन किया, बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर का पार्टिसिपेशन था. इनके अकॉर्डिंग जो क्लासेस होती हैं, इन्होंने सबसे पहले 3 में डिवाइड किया. पहले था डाइकोटिलिडन्स, दूसरा था जिम्नोस्पर्म और तीसरा था मोनोकोटिलिडन्स. मोनोकोटिलिडन्स. तो जो डाइकोटिलिडन्स में था, डाइकोटिलिडन्स में टोटल डाइकोटिलिडन्स में इन्होंने 3 ऑर्डर्स को डिस्क्राइब किया.
पहला है पॉलीपेटली ऑन द बिहाफ ऑफ पेटल्स, पॉलीपेटली दूसरा था गैमोपेटली, जुड़े हुए पेटल्स, गैमोपेटली, एंड तीसरा था मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी। पहला ये, सेकंड पे ये, एंड थर्ड पे दिस वन, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। बिकॉज ऑफ पॉलीपेटली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो पॉलीपेटली का मीन्स है, जो पॉलीपेटली है, जो करेक्टर है पॉलीपेटली का, करेक्टर है यानी कि कोरोला या पेटल्स, कोरोला पेटल्स बनाते हैं, दैट मीन्स जो पेटल्स थे, पेटल्स बहुत सारे थे या डिस्कनेक्ट अलग अलग फॉर्म में थे। पॉलीपेटली जिसमें पोरुला डिस्टिंक्ट फॉर्म में थे, उसके अंदर सीरीज प्रेजेंट हुई इनकी, जो इनकी टोटल सीरीज थी पॉलीपेटली में 3 सीरीज प्रेजेंट थी, 3 सीरीज प्रेजेंट थी इसके अंदर, जिसमें पहली सीरीज का नाम है थैलेमोफिलोरी, थैलेमी फिलोरी, थैलेमी फिलोरी। थैलेमी फिलोरी को ऐसे करेक्टराइज किया गया थैलेमी फिलोरी में, जिसमें पेटल्स एंड स्टैमेन, पेटल्स प्रेजेंट थे और स्टैमेन हाइपोगाइनस कंडीशन में थे। दैट मीन्स पेटल्स प्रेजेंट थे, स्टैमेन प्रेजेंट थे, और जो ओवरी थी वो सुपीरियर यानी कि हाइपोगाइनस। पेटल्स प्लस स्टैमेन एंड हाइपोगाइनस कंडीशन। सीरीज, पहली सीरीज जिसे थैलेमोफिलोरी कहा गया, थैलेमोफिलोरी का जो आइडेंटिफिकेशन हुआ वो उसका ये आइडेंटिफिकेशन हुआ, पेटल्स जो कि डिस्टिंक्ट फॉर्म में थे, स्टैमेन जो कि स्टैमेन भी प्रेजेंट थे, और जो ओवरी थी वो सुपीरियर थी, दैट मींस हाइपोगाइनस फॉर्म में थी। इसके अंदर ऑर्डर्स रखे गए, इसके अंदर जो टोटल ऑर्डर्स हैं, 6 ऑर्डर्स की स्टडी इसके अंदर की जाती है थैलेमोफिलोरी के अंदर। 6 ऑर्डर्स इसके अंदर आते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है एक का, जैसे कि रेनल्स है, रेनल्स में रेननकुलेसी, डेल्फिनियम, ये सब, ठीक है। 6 ऑर्डर इसके अंदर रखे जाते हैं। पहली सीरीज थैलेमोफिलोरी, थैलेमोफिलोरी में पेटल्स, स्टैमेन और हाइपोगाइनस कंडीशन, इसके थैलेमोफिलोरी में 6 ऑर्डर है, लाइक दैट रेनल्स। पहली सीरीज का नाम है थैलेमोफिलोरी, दूसरी थैलेमोफिलोरी के बाद दूसरी सीरीज आती है इसकी, दूसरी सीरीज का नाम है डिस्की फिलोरी, डिस्की
डिस्की फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी में पेटल्स एंड स्टेमन हाइपोगाइनस कंडीशन में थे, लेकिन नेक्टिफेरस डिस्क थी जो अट्रैक्ट करती है किसको, इंसेक्ट को। नेक्टिफेरस डिस्क थी सराउंड द बेस ऑफ द ओवरी, नेक्टिफेरस डिस्क थी सराउंड द बेस ऑफ द ओवरी। कैरेक्टर्स इसका यही है जो पहले का है कि पेटल्स, साथ में स्टेमेंस और साथ में हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फॉर्म एंड नेक्टिफेरस डिस्क जिसपे नेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड नेक्टेरिफेरस। नेक्टिफेरस डिस्क प्रेजेंट थी सराउंड द बेस ऑफ द ओवरी। सराउंड द बेस ऑफ द मतलब जो ओवरी के चारों तरफ जो बेस है उसके चारों तरफ नेक्टर्स प्रेजेंट थे, ये इसका कैरेक्टर था। इसके अंदर टोटल 4 ऑर्डर प्रेजेंट थे। चार ऑर्डर्स इसके अंदर प्रेजेंट थे। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसका किसी एक का, ओलाकेल्स, ओलाकेल्स। तीसरी सीरीज है, तीसरी सीरीज का नाम है कैल्सीफिलोरी। कैल्सीफिलोरी, पेटल्स और स्टैमेन प्रेजेंट है बट पेरीगाइनस या समटाइम एपिगाइनस दोनों में जो अभी आपने ऊपर पहली सीरीज पढ़ी थैलेमोफिलोरी, दूसरी सीरीज पढ़ी डिस्कीफिलोरी, पहली सीरीज है आपकी इसमें थैलेमोफिलोरी, दूसरी सीरीज है डिस्कीफिलोरी, तीसरी सीरीज है कैल्सीफिलोरी। तो जो थैलेमोफिलोरी डिस्कीफिलोरी के अंदर जो स्टैमेन प्रेजेंट थे एंड पेटल्स प्रेजेंट थे, साथ में हाइपोगाइनस, डिस्कीफिलोरी में हाइपोगाइनस कंडीशन थी, लेकिन जो कैल्सीफिलोरी है, कैल्सीफिलोरी में जो ओवरी की सिचुएशन थी वो पेरीगाइनस या एपिगाइनस, पेरीगाइनस या एपिगाइनस। स्टैमेन, पेटल्स, एपिगाइनस में मतलब सभी पार्ट जो जितने भी थे ओवरी से ऊपर प्रेजेंट थे, और पेरीगाइनस में पैरेलल प्रेजेंट थे। एपिगाइनस दैट मीन्स अगर पार्ट सभी ऊपर प्रेजेंट होंगे तो कैसी कंडीशन होगी, ओवरी इंफीरियर, यहाँ पे होगी ओवरी इंफीरियर या फिर पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में ओवरी पैरेलल होगी और हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर, ओवरी ऊपर है, नीचे से सारे पार्ट्स निकल रहे हैं लाइक दैट स्टैमेन और कार्पेल्स और ये सब।
लेकिन एपिगाइनस में ओवरी नीचे की साइड प्रेजेंट है, सारे पार्ट्स ऊपर प्रेजेंट है, तो इसलिए ओवरी इंफीरियर। और पेरिगाइनस में ओवरी पैरेलल होगी, दोनों सारी चीजें बराबर ओवरी के बराबर से निकलती हुई। कैल्सीफ्लोरी के अंदर जो टोटल ऑर्डर्स आते हैं 5 ऑर्डर्स आते हैं। 5 ऑर्डर्स हैं इसके, जो आप पढ़ते हो, जैसे कि अम्बलीफेरी भी इसमें है, लाइक दैट जो धनिया कोरिएंडम सेटाइवम अम्बलीफेरी का है वो। अम्बिलेल्स, अम्बिलेल्स यानी कि अम्बलीफेरी। दूसरा आप इसमें वो भी देखते हो रोज, तो रोजेल्स का है, रोजेसी मेंबर है, रोजेसी मेंबर का रोज है, उसका ऑर्डर है रोजेल्स। ये एग्जाम्पल हो गए इसके अम्बिलेल्स एंड रोजेल्स। तो डाइकोटिलीडन्स में नेचुरल सिस्टम में बेंथम एंड हुकर ने 3 में डिवाइड किया प्लांट को ऑन द बिहाफ ऑफ सीड। सीड के बिहाफ पर 3 में डिवाइड किया, डाइकोटिलीडन्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स को फर्दर डिवाइड किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ पेटल्स। किसके बिहाफ पे डिवाइड किया गया डाइकोटिलीडन्स को? पेटल्स के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू पेटल्स, पेटल्स के अकॉर्डिंग डाइकोटिलीडन्स को 3 में डिवाइड किया गया, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। जो पॉलीपेटली थी, पॉलीपेटली यानी कि डिस्टिंक्ट पेटल्स, बहुत सारे पेटल्स, वो भी अलग अलग प्रेजेंट। गैमोपेटली, गैमोपेटली मतलब यूनाइटेड पेटल्स। गैमोपेटली का मीन्स है जुड़े हुए पेटल्स, दैट मीन्स यूनाइटेड, यूनाइटेड पेटल्स। ठीक है, इसके अंदर यूनाइटेड पेटल्स प्रेजेंट थे। और मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी में दैट मीन्स पेटल्स एब्सेंट। मोनोक्लेमाइडी का जो करेक्टर है वो है पेटल्स एब्सेंट। पेटल्स एब्सेंट। तो नेचुरल सिस्टम में बेंथम एंड हुकर ने सीड प्लांट को 3 में डिवाइड किया, डाइकोटिलीडन्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स को ऑन द बिहाफ ऑफ पेटल्स 3 में डिवाइड किया गया, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली जिसमें डिस्टिंक्ट पेटल्स प्रेजेंट थे, गैमोपेटली जिसमें यूनाइटेड पेटल्स प्रेजेंट थे, मोनोक्लेमाइडी जिसमें पेटल्स एब्सेंट थे। फिर से पॉलीपेटली को डिफरेंट सीरीज में डिवाइड किया गया, उसकी 3 सीरीज आई, जिसमें जो पहली सीरीज का नाम है थैलेमोफिलोरी, जिसमें पेटल्स, स्टैमेन एंड हाइपोगाइनस कंडीशन थी, दैट मींस ओवरी सुपीरियर। इसके अंदर जो फॉर्म थी हाइपोगाइनस का मीन्स होता है ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर। ठीक है, इसमें थैलेमोफिलोरी में ये कंडीशन थी, जैसे कि ऑर्डर 6 ऑर्डर्स इसके अंदर प्रेजेंट थे, लाइक दैट रेनल्स। दूसरी सीरीज है डिस्किफिलोरी, डिस्किफिलोरी में पेटल्स, स्टैमेन, हाइपोगाइनस, तीनों चीज सेम है, बट नेक्टर्स प्रेजेंट है जो इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो नेक्टिफेरस डिस्क भी वहां पे प्रेजेंट थी, जो कि ओवरी के बेस पे, जो जहां पे ओवरी थी वहां पे चारों तरफ सराउंडेड थी। देन इसके अंदर 4 ऑर्डर प्रेजेंट है, लाइक दैट ओलाकेल्स। थर्ड है कैल्सीफिलोरी, कैल्सीफिलोरी में स्टैमेन, पेटल्स, लेकिन ओवरी की जो सिचुएशन थी या तो एपिगाइनस यानी कि ओवरी इंफीरियर, या फिर पेरिगाइनस या फिर ओवरी पैरेलल। एपिगाइनस या पेरिगाइनस, ये कंडीशन उसमें ओवरी की होगी। इसके 5 ऑर्डर हैं, जैसे कि अम्बेलेल्स एंड रोजेल्स। इतना क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट बात करते हैं गैमोपेटली, यानी कि यूनाइटेड जिसके अंदर पेटल्स हैं। गैमोपेटली जिसका करेक्टर है यूनाइटेड पेटल्स, यूनाइटेड पेटल्स। यूनाइटेड पेटल्स में भी टोटल 3 सीरीज प्रेजेंट है, 3 सीरीज प्रेजेंट है। पहली सीरीज का नाम है इन्फीरेई, इन्फीरेई।
पहली सीरीज का नाम है इन्फीरेई, जैसे कि नेम है इसका इन्फीरेई, वैसा ही इसका कैरेक्टर है ओवरी, ओवरी इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर। इसके अंदर 3 ऑर्डर्स प्रेजेंट है। थ्री ऑर्डर्स प्रेजेंट है। लाइक दैट आप इसमें रूबी एसी यानी कि रूबेल्स भी लिख सकते हो, जैसे कि रूबी एल्स है। दूसरा एस्ट्रेसी, जिसमें सूरजमुखी वगैरह आते हैं, जिनका फ्लावर बीच में से एक गुच्छे के जैसा होता है, जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो, तो एस्ट्रेल्स, एस्ट्रेसी के मेंबर्स इसमें आते हैं, एस्ट्रेल्स। ये एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो। 3 ऑर्डर यहाँ पे प्रेजेंट है। इनफेरी, इनफेरी मतलब ओवरी इंफीरियर। उसके बाद इनफेरी के बाद गैमोपेटली में, यानी कि यूनाइटेड पेटल, पहली सीरीज है इनफेरी, ओवरी इंफीरियर, 3 ऑर्डर्स इसमें प्रेजेंट है। दूसरी सीरीज का नाम है हिट्रोमेरी, हिट्रोमेरी। दूसरी सीरीज का नाम है हिट्रोमेरी, हिट्रो हिट्रोमेरी। हिट्रोमेरी में ओवरी सुपीरियर थी। हिट्रोमेरी दूसरी सीरीज है, और हिट्रोमेरीज की सीरीज में ओवरी सुपीरियर है। यहाँ पे ओवरी सुपीरियर। स्टामेन्स जैसे कि बहुत सारे होते हैं वैसे शो होते हैं। स्टामेन्स, स्टेमन, मैनी या न्यूमरस, या ट्वाइस यानी कि 2 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं स्टामेन। इसके अंदर टोटल 3 ऑर्डर प्रेजेंट है। इसके अंदर टोटल 3 ऑर्डर्स प्रेजेंट है। तीसरी सीरीज है बाइकार्पिलेटी, जिसके अंदर ओवरी सुपीरियर है। यहाँ पे भी स्टेमन ज्यादा या फिर 2 होंगे, इस टाइप से स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर टोटल 4 ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। 4 ऑर्डर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लेमिएसी या लेमिएसी तुलसी इसमें आता है। लेमियल्स यानी कि लेमिएसी तुलसी। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
नेचुरल सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। नेचुरल सिस्टम जो कि बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम दिया है ऑन द बिहाफ ऑफ सीड, प्लांट के सीड के बिहाफ के ऊपर बेंथम एंड हुकर ने इस क्लासिफिकेशन को दिया है। उसने प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स को पेटल्स के अकॉर्डिंग 3 में डिवाइड किया गया, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली जिसमें बहुत सारे पेटल्स फॉर्म है और प्रेजेंट है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। गैमोपेटली जिसमें यूनाइटेड फॉर्म में पेटल्स प्रेजेंट है, एंड मोनोक्लेमाइडी जिसमें पेटल्स प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है। तो पॉलीपेटली में टोटल 3 सीरीज प्रेजेंट है, गैमोपेटली में टोटल 3 सीरीज प्रेजेंट है। पहले पॉलीपेटली की 3 सीरीज की बात कर लेते हैं, थैलेमोफिलोरी एंड डिस्कीफिलोरी एंड कैल्सीफिलोरी। थैलेमोफिलोरी में स्टैमेन पेटल्स प्रेजेंट है बट हाइपोगाइनस कंडीशन है। हाइपोगाइनस दैट मींस ओवरी सुपीरियर होती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल 6 ऑर्डर इसमें प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल रेनल्स। डिस्कीफिलोरी में पेटल्स और स्टैमेन हाइपोगाइनस, साथ में नेक्टिफेरस यानी कि नेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो नेक्टिफेरस भी करेक्टर्स प्रेजेंट होता है। 4 ऑर्डर है लाइक दैट ओलाकेल्स। कैल्सीफ्लोरी में स्टैमेन्स पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में एपिगाइनस ओवरी इंफीरियर या ओवरी पैरेलल प्रेजेंट होगी। लाइक दैट एग्जांपल अम्बिलेस एंड रोजेल्स, जिसमें धनिया आता है और ये जिसमें गुलाब का जो प्लांट है वो आता है। तो सेकंड है गैमोपेटली, जिसमें यूनाइटेड पेटल्स प्रेजेंट थे, इसके अंदर भी 3 सीरीज प्रेजेंट है। यूनाइटेड पेटल्स यानी कि पेटल्स जो है, कोरोला जो है वो जुड़े हुए हैं, कोरोला जुड़े हुए हैं। इसके अंदर 3 सीरीज है। 3 सीरीज में लाइक दैट इनफेरी, हेट्रोमियरी एंड बाइकार्पिलेटी। इनफियरी, हेट्रोमियरी एंड बाइकार्पिलेटी, जिसमें से केवल इनफियरी में ओवरी इंफीरियर है, बाकी हेट्रोमियरी एंड बाइकार्पिलेटी में ओवरी सुपीरियर है। तो इनफियरी में ओवरी इंफीरियर है। ऑर्डर्स रूबियस एंड एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी जैसे कि सूरजमुखी और ये आपका एस्ट्रेसी के मेंबर्स इसमें आ जाएंगे। रूबियस, रूबिएसी के मेंबर्स इसमें आते हैं इनफियरी में। हेट्रोमियरी में ओवरी सुपीरियर, स्टैमेन ज्यादा या 2 होते हैं प्रेजेंट। 3 ऑर्डर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। 3 ऑर्डर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एबिनेल्स। एंड जो बाइकार्पिलेटी में ओवरी सुपीरियर होती है, इसके अंदर 4 ऑर्डर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि लेमियस यानी कि तुलसी। तो मैंने आपको यहाँ पे पॉलीपेटली और गैमोपेटली का बता दिया। अब है थर्ड मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी में बेसिकली कोई ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होता। मोनोक्लेमाइडी में टोटल 8 सीरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, मोनोक्लेमाइडी में टोटल 8 सीरीज प्रेजेंट है। मोनोक्लेमाइडी जिसमें पेटल्स प्रेजेंट ही नहीं होते, जिसमें पेटल्स प्रेजेंट ही नहीं होते। टोटल इसमें 8 सीरीज प्रेजेंट होती है। टोटल 8 सीरीज प्रेजेंट होती है। कर्वम ब्रेई पहली सीरीज का नाम है। कर्वम ब्रेई, कर्वम ब्रेई यानी कि कर्व बन रहा है। कर्व आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ कर्व आ रहा है, तो दैट मीन्स एम्ब्रियो कर्व्ड होगा। एम्ब्रियो कर्व फॉर्म में होगा एंड एंडोस्पर्म के चारों तरफ होगा। एंडोस्पर्म के चारों तरफ होगा। ओवरी एक प्रेजेंट होगी, सॉरी ओव्यूल, ओव्यूल 1 प्रेजेंट होगा। यूजुअली ओव्यूल 1 प्रेजेंट होगा। इसके अंदर डायरेक्टली फैमिली आती है। फैमिलीज हैं इसके अंदर डायरेक्टली,
जैसे चीनोपोडिएसी जिसमें बथुआ आता है, चीनोपोडिएसी, चीनोपोडिएसी जिसमें बथुआ है। दूसरा एमेरेंथेसी जिसमें एकाइरेंथेस एस्पेरा जो चिड़चिड़ा की जैसे फॉर्म में होता है वो, ये एमेरेंथेसी आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी है, एमेरेंथेसी। दूसरी सीरीज है इसकी, पहली है कर्मम्ब्रेई जिसमें एम्ब्रियो कर्व फॉर्म में होता है और राउंड रहता है एंडोस्पर्म के। दूसरा है मल्टी ओव्यूलेट, मल्टी ओव्यूलेट, मल्टी ओव्यूलेट, मल्टी ओव्यूलेट। इसमें मल्टी ओव्यूलेट, मल्टी आपको दिखाई दे रहा है, मल्टी दैट मीन्स मल्टीपल ओव्यूल्स, मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। पॉडोस्टेमियसी, इसका आइडिया नहीं है मुझे कि इसके फैमिली का करेक्टर का नेम क्या है, क्योंकि ये एमएससी या बीएससी के सिलेबस में नहीं है। हाँ देख के मैं बता दूंगी आपको। पॉडोस्टेमियसी, पॉडोस्टेमियसी। मल्टी ओव्यूलेट के बाद है मल्टी ओव्यूलेट टेरिस्टेरिस, टेरिस्टेरिस। जो टेरिस्ट्रियल वाले नमी जैसे स्थानों पर जो पाए जाते हैं, टेरिस्ट्रिस, इसके अंदर टेरिस्ट्रियल प्लांट्स आते हैं जो नम स्थानों पर मिलते हैं। टेरिस्ट्रियल प्लांट्स विद न्यूमरस, बिकॉज ऑफ मल्टी ओव्यूलेट है इसलिए विद न्यूमरस ओव्यूल, विद न्यूमरस ओव्यूल। इसके अंदर फैमिली है नेपथिएसी, नेपेनथिएसी। मल्टी ओव्यूलेट टेरिस्टेरिस के बाद है माइक्रो एम्ब्रियोई, माइक्रो माइक्रो एम्ब्रियोई। माइक्रो एम्ब्रियोई में जैसे कि माइक्रो है तो कैसा होना चाहिए, छोटा। क्या एम्ब्रियोई मतलब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स एम्ब्रियो वेरी स्मॉल, एम्ब्रियो वेरी स्मॉल। फैमिली है इसकी लाइक दैट। पाइपरेसी, नेक्स्ट सीरीज है इसकी फिफ्थ सीरीज, डेफेल्स।
डेफेल्स, जो डेफनेल्स में इसका कैरेक्टर है, डेफनेल्स का ओवरी एक कार्पेल के साथ होती है, जो ओवरी प्रेजेंट होती है यूजुअली विद वन कार्पेल एंड सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट रहता है. ओवरी usually with one carpel and single ovule. एंड सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट रहता है. ल्यूरिएसी फैमिली के अंदर इसमें ये आता है, एक प्लांट फैमिली है ल्यूरिएसी. सिक्स सीरीज है एक्लामाइडोस्पोरी. एक्लामाइडोस्पोरी. इसके अंदर यूजुअली ओवरी, एक्लामाइडोस्पोरी के अंदर ओवरी इंफीरियर होती है. ओवरी इंफीरियर होगी, दैट मींस एपिगाइनस कंडीशन होगी. ओवरी इंफीरियर होगी तो एपिगाइनस कंडीशन होगी. एक्लामाइडोस्पोरी में ओवरी इंफीरियर होती है. फैमिली है लाइक दैट. सेंटलेसी. सेवन सीरीज है यूनिसेक्सुलेस. यूनिसेक्सुलेस में फ्लावर यूनिसेक्सुअल्स होते हैं. फ्लावर ज्यादातर यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे यूफोरबिएसी, यूफोरबिया हिरिटा. ये प्रैक्टिकल के सिलेबस में है. मैं ऊपर से रफ कर देती हूँ थोड़ा सा. यूनिसेक्सुअल्स यानी कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल. फैमिली यूफोरबियल्स, यूफोरबिएसी, यूफोरबिया हिरिटा. यूफोरबिएसी. 8 सीरीज का नाम है. जो 8 सीरीज होती है इसकी वो है ऑर्डिनिस. ऑर्डिनिस, ऑर्डिनिस, ऑर्डिनिस एनोमिलाई. ऑर्डिनिस एनोमिलाई. इसका जो मेन कैरेक्टर है ऑर्डिनिस एनोमिलाई का, इस फैमिली में इसके अंदर वो फैमिलीज आती हैं जिनके अंदर कुछ रिलेशनशिप नहीं होता. दैट मीन्स अनिश्चित रिलेशनशिप शो करती है जो फैमिलीज, वो इसके अंदर आती हैं, इस सीरीज के अंदर आती हैं. द फैमिलीज ऑफ अनसर्टेन रिलेशनशिप. द फैमिलीज ऑफ अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित, अनसर्टेन, अनसर्टेन रिलेशनशिप.
एग्जाम्पल सैलिनियसी, जो फैमिली का एग्जाम्पल है, लाइक दैट फैमिली होगी इसमें सैलिनियसी। सैलिसिनियई, सैलिसिनियई, सैलिसिनियई फैमिली, सैलिसिनियई कैरेटोफिलेसी। तो ये है डाइकोटिलीडन्स में जो तीन डाइकोटिलीडन्स में जो तीन में डिवाइडेड किया गया था, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली में 3 सीरीज है, गैमोपेटली में 3 सीरीज है, मोनोक्लेमाइडी में 8 सीरीज है। जो पॉलीपेटली में 3 सीरीज है, लाइक दैट 3 सीरीज थैलेमोफिलोरी ऑन द बिहाफ ऑफ पेटल्स, यानी कि डिस्टिंक्ट पेटल्स। तो थैलेमोफिलोरी में पेटल्स और स्टेमन्स हाइपोगाइनस कंडीशन में थे। इसके अंदर टोटल 6 ऑर्डर्स प्रेजेंट थे, लाइक दैट रेनिनकुलेसी। दूसरा डिस्कीफिलोरी है सीरीज इसकी। डिस्कीफिलोरी में पेटल्स और स्टेमन हाइपोगाइनस कंडीशन में, लेकिन नेक्टर्स भी प्रेजेंट थे। और इसके जो टोटल ऑर्डर्स हैं, 4 ऑर्डर प्रेजेंट है। थर्ड है कैल्सीफिलोरी। कैल्सीफिलोरी में पेटल्स स्टेमन प्रेजेंट है, पेरीगाइनस या समटाइम एपीगाइनस भी होती है कंडीशन ओवरी की। और जो टोटल ऑर्डर प्रेजेंट है, 5 ऑर्डर प्रेजेंट है, लाइक दैट अम्बलीफेरी एंड रोजेल्स भी इसमें आता है, यानी कि जो रोज है वो। देन दूसरी सीरीज का दूसरा ग्रुप का नाम है गैमोपेटली, जिसमें यूनाइटेड फॉर्म में पेटल्स प्रेजेंट है। इसके अंदर भी 3 सीरीज है, इन्फियरी, हिट्रोमियरी एंड बाइकार्पिलेटी। इन्फियरी में ओवरी सुपीरियर है, बाकी हिट्रोमेई, बाइकार्पिलेरी में ओवरी सुपीरियर है। देन मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी में टोटल 8 सीरीज प्रेजेंट है। इसके बाद बी बचता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आप सभी को पता है 3 ऑर्डर प्रेजेंट है, नीटिएसी, कॉनिफेरेसी एंड साइकेडिएसी। नीटिएसी, कॉनिफेरेसी एंड साइकोडिएसी। और मोनोक्लेमाइडी में टोटल 7 सीरीज प्रेजेंट है। मोनोकोटिलिडेंस में टोटल 7 सीरीज प्रेजेंट है।